हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सीजी एजुकेशन एकेडमी पर। मैं अनिरुद्ध आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पटवारी चयन परीक्षा टेस्ट सीरीज का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में देखे थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न था जो इंडियन जीएस का। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं, इंडियन जीएस का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 से 25 क्वेश्चन हम लोग पहले वाले पार्ट 1 की वीडियो में देख लिए थे। तो वो क्वेश्चन जो है कंटिन्यू उसी सीक्वेंस में आगे चलेगा। तो जो प्रश्न 26 है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन दो से जुड़ाव है? ऑप्शन है ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा, सच्चाई और उदारता, मातृभूमि के प्रति प्यार, औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो 26 का जो सही आंसर है वो है बी, सच्चाई और अहिंसा। इसको सत्य और अहिंसा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 27। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बनी? जिसमें ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड क्लाइव। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है 27 का वो है बी, यानी लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बनी थी। ये जो सन था, ये जो था 1911 में क्या हुआ था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली को बनाया गया था। इस समय के वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? यानी गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने किस अखबार का संपादन वहाँ पे किया था? ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन मिरर। तो इसका जो सही आंसर है 28 का वो है ए, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का संपादक थे ये दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न 29 है, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर जो जालियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था? जो जनरल ओ डायर था, जो जालियांवाला बाग में निहत्था जो सभा चल रही थी उस पर गोली चलाया था, उसको किसके द्वारा, वो जो है किसके द्वारा मारा गया? तो 29 का जो सही आंसर है वो है सी, उधम सिंह। उधम सिंह नामक जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने इसे लंदन में जाकर के जो है जनरल ओ डायर को मारा था, गोली मार के इनकी हत्या की थी। अगला प्रश्न है 30। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो 30 का जो सही आंसर है वो है सी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था। प्रश्न 31 है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? ये गांधी इरविन समझौता हुआ था जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसकी असफलता के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931-32 आसपास। तो इसमें गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थता की भूमिका किसने अदा किया था? तो 31 का जो सही आंसर है
वो हो जाएगा डी, तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने क्या किया था, मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी। प्रश्न 32 है, इसमें थोड़ा कथन और कारण है। कथन पहला है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। कारण, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। ऑप्शन है, दोनों कथन व्यष्टि सही हैं, परंतु कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। बी में है, दोनों कथन जो है व्यष्टि सही हैं, परंतु कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन एक सही है, परंतु कथन दो असत्य है। कथन दो सही है, परंतु कथन एक असत्य है। तो 32 का जो सही आंसर है वो है ए, यानी दोनों कथन सही हैं, परंतु कथन दो जो है कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो 1857 की महान क्रांति हुई थी उसके विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक लोगों ने माना। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। इस विद्रोह का हर शिक्षित अभिजन्य भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। तो 33 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हो गए। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्पना पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। जो मुस्लिम लीग था उन्होंने ही पाकिस्तान के लिए मांग किया था पहला कि पृथक पाकिस्तान की जो है दिया जाए अलग राष्ट्र। तो ये कब इसकी संकल्पना को स्वीकार किया था। तो 34 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, 1940 में। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। हम जानते हैं कि ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में वो कौन सा था। तो 35 का सही आंसर है वो हो जाएगा सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन था 1932 में। अगला प्रश्न है 36, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 36 का सही आंसर है वो है सी, आर.सी. दास। इन्होंने ही क्या लिखा था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न है 37, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवाओं का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। यानी जो वर्तमान में जो है सिविल सर्विसेज है जिसको यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, इसका जो है शुरुआत किसने किया था या सृजन किसने किया था। तो इसका जो शुरुआत किया था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ये ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 38, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि। इसमें ऑप्शन है, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था,
उनके प्रांतों में सांप्रदायिक अशांति थी। इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो 38 का जो है सही आंसर है वो है जो वो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का त्यागपत्र था वो जो है किसी इन कारणों से नहीं हुआ था। वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारत को बिना कुछ सलाह मशवरा किए सीधे विश्व युद्ध में झोंक दिया था। उसी के जो है विरोध में सभी मंत्रिमंडल जो है कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है 39। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, सी.आर. दास। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कांग्रेस ने कमेटी गठित किया था उसके जो अध्यक्ष थे वे थे मदन मोहन मालवीय, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 40। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? 1919 में खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता हुई, खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है 40 का वो है सी, यानी महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है 41। निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल नहीं था? जो काकोरी कांड हुआ था जिसमें सरकारी खजाना लूटा गया था उसमें कौन शामिल नहीं था? तो 41 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। जो है बी में है, जो भगत सिंह थे ये जो है इस कांड में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है 42। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिसमें कथन दिया हुआ है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो इसका जो सही आंसर है 42 का वो है डी, केवल 2 और 3, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है वो है 43। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें दिया है नरमपंथी नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय। दूसरा कथन है उदारवादी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से चाहते थे। तो 43 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। ए और 2 दोनों क्या है? सही हैं। अगला प्रश्न है जो है वो है 44। इसमें है 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो 44 का जो सही आंसर है वो है डी, चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है 45। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम तथा विनोबा भावे। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक जो थे वो थे महात्मा गांधी,
यानी ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 46। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारतीय सरकार तथा देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। तो 46 का जो सही आंसर है जो है वो है डी, भारतीय सरकार तथा देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 में बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो यही था। अगला प्रश्न है वो है 47। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या प्रावधान था? प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो जो 47 है उसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 47 का सही आंसर डी, 1, 2 और 3 तीनों क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन है 48। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो 48 का सही आंसर है वो है डी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है 49। निम्न में किसका संबंध साम्यवादी गतिविधियों में से नहीं था? तो 49 का जो सही आंसर है वो है डी, लाहौर षड्यंत्र केस। इसका संबंध जो है साम्यवादी गतिविधियों से नहीं था। अगला प्रश्न है 50, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। यानी एक वीडियो में हम लोग सिर्फ 25 प्रश्नों को देखते हैं, तो ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। देखते हैं प्रश्न। ऑल पार्टी कांग्रेस 1928 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर M.A. अंसारी, मदन मोहन मालवीय, C.R. दास। तो इसका जो सही आंसर है 50 का वो है 20, डॉक्टर M.A. अंसारी इसकी अध्यक्षता की थी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पटवारी चयन परीक्षा के लिए। ये मॉडल पेपर के रूप में था, जो टेस्ट सीरीज नहीं दिला रहे हैं उनके लिए वीडियो जो है काफ़ी मददगार हो सकता है उनकी तैयारियों का आकलन करने के लिए। तो ये जैसे भी जो वीडियो लगे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।